शिपिंग कंटेनर आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग पे बनाने वाला हूं। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं शिपिंग कंटेनर्स आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग पे बनाने जा रहा हूं। डियर फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं डियर फ्रेंड्स ये वीडियो हम शिपिंग कंटेनर आइडेंटिफिकेशन एंड कोडिंग पे बनाने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप जरा ध्यान से देखिए। इसकी रिक्वेस्ट हमें क्लाइंट से, एमएसएमई क्लाइंट जो है उनसे प्राप्त हुई और उस बेसिस पे हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो क्या है एक्चुअली कंटेनर कोडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन? तो जो भी आपने शिपिंग कंटेनर देखे होंगे उस पे बहुत सारे मार्क्स एंड नंबर्स रहते हैं, कोड्स रहते हैं। तो ये क्या है बेसिकली? कोड्स, हर एक मार्क और नंबर का सिग्निफिकेंस क्या है, क्या इंडिकेट करते हैं, और कौन ये डिसाइड करता है ये नंबर जो देने की सिस्टम है किसको ऑथोरिटी है? तो ये सारी बातें हम इसमें देखेंगे ताकि आपको सारी आइडिया आ जाए। तो दो ऑर्गेनाइजेशंस इसमें इन्वॉल्व है। एक जो है कि ब्यूरो इंटरनेशनल डेस्क कंटेनर BIC, और ISO जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। चलो देखते हैं कि व्हाट इज BIC। तो ब्यूरो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है फॉर द कंटेनर्स, BIC, ये 1947 में ये इसका फॉर्मेशन हुआ था। और WICC जो है, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसकी एक बॉडी है। और इनको जो भी शिपिंग रिलेटेड जो भी स्टैंडर्ड से, कोड से, मार्किंग नंबर जो भी है, इनकी ऑथोरिटी दी गई थी। और शिपिंग इंडस्ट्री को स्ट्रीमलाइन करने के जो भी रूल्स फ्रेम करने हैं विथ रिस्पेक्ट टू कोडिंग्स, आइडेंटिफिकेशन, रजिस्टर्स, तो ये इनको ऑथोरिटी दी गई थी BIC को। तो BIC ने 1970 में ये शिपिंग कंटेनर एंड कोडिंग के रिलेटेड जो आइडेंटिफिकेशन कोड से ये पब्लिश किए, दैट इज कॉल्ड BIC कोड्स। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है कि ऑलरेडी ये इस पे वर्क कर रही थी। ISO जो 1946 में इसकी भी स्थापना हुई थी, तो ये भी इस पे काम कर रही थी कि अलग अलग कोडिंग्स जो भी है, बिकॉज दैट देयर वर्क इज वास्ट। ISO हर एक के लिए वो स्टैंडर्ड्स अपने डिसाइड करते हैं। तो जबकि BIC ने जब ये काम कर दिया तो उन्होंने 1972 में BIC को ये एक्सक्लूसिव राइट्स दे दिए कि आप एक कंटेनर्स के कोडिंग और क्लासिफिकेशन, मार्किंग्स, जो भी CSC प्लेट्स, इसका डिजाइन करो, इसका आप खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लो और खुद उसको आप सर्टिफाई करते जाओ। हम आपको इसका ये देते हैं, आपके स्टैंडर्ड जो है हम अडॉप्ट करते हैं। तो ISO स्टैंडर्ड ने BIC के कोड जो है, जो भी है क्लासिफिकेशंस, आइडेंटिफिकेशन, मार्किंग, ये सब अडॉप्ट किए। तो BIC जो है कि एज इट इज अ NGO एंड entity under ICC, they also holds an good relations or with IMO, क्योंकि वो कंसल्टेटिव स्टेटस जो है ये IMO के पास उनका है। और ऑफिशियल पार्टनर जो है कि वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशंस के हैं। तो यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप, इनके भी ये ऑब्जर्वर है। तो BIC हैज गॉट द ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि एक तो ICC की एंटिटी है वो, उसके बाद कंसल्टेटिव स्टेटस IMO का है, और वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन के भी वो एज अ पार्टनर है, ऑफिशियल पार्टनर। तो इसीलिए कस्टम्स को जो रिक्वायरमेंट्स थी क्लासिफिकेशन की, और IMO को भी जो शिपिंग रिलेटेड जो भी है, सेफ्टी रिलेटेड,
जो रिक्वायरमेंट्स थी वो इन्होंने कोडिंग करके फुलफिल की। तो इसलिए बीआईसी का जो रोल है, एक्टिव रोल इन डेवलपमेंट ऑफ सेंसिबल स्टैंडर्ड्स इन द कंटेनर इंडस्ट्री एंड प्रमोशनल ऑफ प्रोफेशनल डायलॉग्स। जो प्रोफेशनल डायलॉग्स होते हैं ना, कम से कम 3000 शिपिंग जो मेंबर्स है, शिपिंग लाइन मेंबर्स और बॉडीज है, तो इनके बीच में जो है कि जो भी डायलॉग्स होते हैं, ये स्मूथनिंग करने के लिए बीआईसी जो है ऑर्गेनाइजेशन हेल्प करती है, और वो इस तरह का कोडिंग का बहुत सारा डाटाबेस मेंटेन करती है सभी शिपिंग लाइंस का। तो बीआईसी का ये स्टैंडर्ड हो गया। तो 6346 जो आईएसओ, उसमें ये स्टैंडर्ड अडॉप्ट किया गया है। तो क्या कहता है स्टैंडर्ड, ये जो स्टैंडर्ड है, तो हर एक कंटेनर नंबर का एक यूनिक नंबर होना चाहिए, जो हर एक शिपिंग इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि 80% जो ट्रेड है ये बाय वे ऑफ सी होता है, बाय वे ऑफ सी ट्रेवल होता है। इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेनर हो जाए, ताकि स्टार्ट टू एंड तक एम्प्टी अगर कंटेनर है या लोडेड कंटेनर है, उसकी ट्रैकिंग हो जाए, और जो भी उसका ओनर है या जो भी उसका चार्टरर है, जो भी लेसी है, उसको इसका पूरा स्टार्ट टू एंड तक उसका, जब तक वो आउट ऑफ जो फंक्शनिंग जाता नहीं है, मतलब जस्ट जब तक वो क्या है कि आ, उसको यूजेबल जो कैटेगरी उसमें वो बाद नहीं होता है और वो स्क्रैप नहीं होता है, तब तक उसकी ट्रेसेबिलिटी होनी चाहिए। तो ये पर्पज जो है कि बीआईसी का है। तो ईच कंटेनर जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर जो है ये दिया गया है। तो क्या हो गया कि 1970 में और उसके बाद 2016 में एक बॉक्स टिक करके कोड जो है ग्लोबल कंटेनर डेटाबेस का कोड, ये उन्होंने जारी किया एज पर सोलाज कन्वेंशन। उसके बाद और एक बीआईसी फैसिलिटी कोड जो है, ये आईएसओ 9897 के अंडर उन्होंने 17,000 या 18,000 जो कंटेनर है उनके लिए उन्होंने ये किया। 188 कंट्रीज में ये कोड्स, फैसिलिटी कोड्स एडॉप्ट किया गया। और उसके लिए भी एपीआई लॉन्च किया गया 2020 में, जो बीआईसी कोड्स और एसएमडीजी कोड जो है, ये और एक टाइप का कोड है, उनको कोरिलेट करते हैं। तो ये बीआईसी का एक्चुअली आज तक का फंक्शन रहा कि उन्होंने कोडिफाई किया, क्लासिफाई किया। बाद में आईएसओ ने ये एडप इनको अपॉइंट किया, और आईएसओ के स्टैंड जो भी स्टैंडर्ड्स है उनके स्टैंडर्ड्स में सिमिलर काइंड ऑफ उन्होंने एडप्ट करके वो रिलीज कर दिए। तो आईएसओ इज ओनली बॉडी विच हैज एडप्टेड द स्टैंडर्ड्स। तो क्या कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि यूनिक सीरियल नंबर चाहिए, बाद में कंट्री कोड चाहिए उसमें, बाद में साइज, टाइप एंड इक्विपमेंट कैटेगरी का भी उसमें मेंशन चाहिए, जो भी स्टैंडर्ड है उसमें, एज वेल एज ऑपरेशनल मार्क्स भी उसमें चाहिए। तो रहते ही है, मतलब आई एम टेलिंग यू कि क्या चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टम्स की, डब्ल्यूसीओ की, आईएमओ की और आईएसओ की। तो ये सारी रिक्वायरमेंट बीआईसी ने फुलफिल की, और वो फुलफिल करने के बाद आईएसओ ने उनको अडॉप्ट किया। तो ये वर्ल्ड कस्टम काउंसिल, आईएमओ, इनके कॉपरेशन में फिर ये बीआईसी रजिस्ट्री मेंटेन करने लगी, और फिर उस तरह के कोड्स जो है कंटेनर के लिए ये रिलीज होने लगे। तो चलो हम दोस्तों की इसको पहले आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक कोड्स रहते हैं, वही वहीं पे आपको एक एक एक, एक को वहीं पे एक्सप्लेन करते हैं, और उसके बाद हर एक कोड का हम सिग्निफिकेंस आपको समझाते हैं।
तो दोस्तों, ये है एक कंटेनर का पिक्चर जिसमें बहुत सारे आपको मार्किंग दिखते होंगे। तो ये इसमें जो है कि एक 4 डिजिट वाला अल्फा न्यूमेरिक, बाद में छः छः डिजिट वाला कोड, बाद में एक और कोड, बाद में 4 डिजिट वाला कोड, बाद में ये ऑपरेशंस मार्किंग, ये यहाँ पे वेट वगैरह है, टेयर है, नेट वेट है, क्यूबिक कैपेसिटी, ये सब है। बाद में यहाँ पे एक प्लेट है, बाद में यहाँ पे कुछ मार्किंग है। तो ये सारे मार्किंग हम अभी देखते हैं कि किस तरह से ये मार्किंग जो है कि ये दोस्तों, ये है एक्चुअली कंटेनर पे जो मार्क आप देख रहे हैं, कंटेनर का नंबर पूरा। तो ये नंबर जो देख रहे हैं आप यहाँ पे VSLU 1145675, यहाँ पे एक नंबर दिख रहा है। तो यहाँ पे सिमिलर काइंड ऑफ नंबर एक एग्जांपल के लिए हमने लिया है, CSQU 3054383। तो फर्स्ट जो है कि ये 3 डिजिट रहते हैं, इससे ओनर कौन है कंटेनर का ये पता चलता है। बाद में 4th डिजिट जो है, इसमें से कैटेगरी आइडेंटिफायर, मतलब इक्विपमेंट कौन सा है, इसकी कैटेगरी आइडेंटिफाई हो जाती है। तो यू का मतलब हम आपको आगे दिखाएंगे कि क्या यू का मतलब क्या है। और ये जो 6 डिजिट है, ये सीरियल नंबर है। ये सीरियल नंबर देने की जो जो शिपिंग लाइन है, उसको राइट्स रहते हैं, वो अपनी सीरियल नंबर देते रहे कंटिन्यू, ताकि उनके पास उनकी इन्वेंट्री मेंटेन रहे, और फिर BIC अपनी रजिस्ट्री में वो मेंटेन करे। और ये जो है कि लास्ट 6 डिजिट। तो इस तरह जो है कि कंटेनर का पूरा नंबर रहता है 7, और ये 4। तो 11 डिजिट का ये पूरा कंटेनर नंबर रहता है। तो हम अगर नीचे आएंगे तो आपको इसकी पूरी आपको डिटेल में आपको बता रहा हूँ। ये TGHU जो आप देख रहे, तो TGHU ये हो गया उसका कंटेनर नंबर में। तो फर्स्ट ओनर कोड 3 लेटर्स, सेकंड प्रोडक्ट ग्रुप कोड। तो जो मैं बताया कि इस इक्विपमेंट का प्रोडक्ट ग्रुप कोड क्या है कि यू है, तो यू का मतलब मैं समझाऊंगा, उसमें जे आता है। ये भी दूसरे कोड भी आते हैं, उसका मतलब हम समझेंगे। तो बाद में थर्ड रजिस्ट्रेशन नंबर 6 डिजिट। तो ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो शिपिंग लाइन, हर एक शिपिंग लाइन अलग अलग उनके रजिस्ट्रेशन नंबर देती है। तो फोर्थ चेक डिजिट 1 डिजिट, ये यहाँ पे 0 है, और वो अलग अलग कोड भी हो सकता है, तो उसका भी सिग्निफिकेंस क्या है हम बताएंगे। फिफ्थ साइज एंड टाइप ऑफ कोड 4 डिजिट लेटर्स, तो 45G1। तो ये साइज एंड टाइप ऑफ कोड इंडिकेट करता है, क्या इंडिकेट करता है कि इसकी साइज क्या है, 45 मतलब 45 फीट कंटेनर है, और उसका कोड क्या है, G1। तो G1 क्या इंडिकेट करता है, ये हम आपको बताएंगे। बाद में ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, ये जो विंडो है ना, यहाँ से आप देख रहे हैं विंडो। तो यहाँ ये जो विंडो है मैं जो आपको दिखा रहा हूँ, ये है ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या आता है उसमें, उसमें आता है कि मैक्सिमम वेट यहाँ 30480। तो 45 फीट कंटेनर, इसलिए उसका मैक्सिमम वेट कितना है, मतलब अलोंग विथ द कार्गो उसको कितना वेट होना चाहिए, ये यहाँ पे दिया गया है। दूसरा कि कंटेनर वेट कितना है, कंटेनर वेट 3.870 मेट्रिक टन। ये थ्री मेट्रिक टन से 5 मेट्रिक टन या 6 मेट्रिक टन तक ये कंटेनर के वेट जाते हैं जनरली। पेलोड कैपेसिटी मतलब कितना ये अंदर लोड कैरी कर सकता है, मैक्सिमम 26610 kg। और इसका अंदर का वॉल्यूम कितना है, तो दैट इज 2700 क्यूबिक फीट। तो इसका CBM जो है ये आएगा 76। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे, तो हम इसको एनलार्ज करते हैं, तो आपको ये क्यूबिक मीटर दिखाई दे रहा है 76.4, करेक्ट 76.4। तो बेसिकली जैसा कि मैंने बताया क्यूबिक फीट जो इसका कन्वर्जन जो है कि आप उसका भी कन्वर्जन भी हम
उसके लिए भी शायद वीडियो बनाए हैं या नहीं बनाए, तो उसके लिए हम एक अलग कन्वर्जन के लिए वीडियो बनाएंगे। तो ये हो गया है दोस्तों कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जैसे कि हमने बताया कि ये है ओनर प्रीफिक्स, इक्विपमेंट प्रीफिक्स, सीरियल नंबर और डिजिट कोड। करेक्ट। इसके बाद ऑपरेशनल मार्क्स देखा हमने, और हमने और एक मार्क्स देखा जो आप यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन करके मार्क है, क्वेश्चन, और कुछ मीटर वगैरह भी दिया है। यहाँ पे प्लेट है, और यहाँ पे टेक्स करके एक आइडेंटिफायर है। तो इस तरह के मार्किंग यहाँ पे है। तो कौन कौन से मार्किंग क्या क्या इंडिकेट करते हैं हम देखें। और ये जो मार्किंग है अभी आपको मैं दिखाया, उसके बाद ये मार्किंग हम अभी आते हैं कौन सा, जो कंटेनर आइडेंटिफायर है, साइज आइडेंटिफायर एंड उसका कोड। तो 45G1, तो ये क्या इंडिकेट करता है 45G1? तो 45 ये कंटेनर साइज है, और G1 है टाइप ऑफ कोड ऑफ कंटेनर है। जनरल पर्पज ऐसे बहुत सारे कोड्स रहते हैं। तो इसमें G1 जो इंडिकेट करता है, वो आपको हम दिखाएंगे कि क्या G1 इंडिकेट करता है। तो इस तरह के अलग अलग टाइप के कंटेनर है। देखिए कि आईएसओ ग्रुप और आईएसओ साइप, 20G0, 20GP कोड, जनरल पर्पज कोड कंटेनर। तो जीपी मतलब जनरल कंटेनर, एचआर मतलब रिफर कंटेनर, पीएफ मतलब फ्लैट फिक्स एंड्स, टीडी मतलब टैंक कंटेनर, टीजी मतलब टैंक कंटेनर, टीएन मतलब टैंक कंटेनर, बीयू मतलब बल्क कंटेनर। तो ये जो है कि ये इंडिकेट करता है। जैसा कि यहाँ पे 20P1 टैंक कंटेनर, 20T3 टैंक कंटेनर, 20T5 टैंक कंटेनर। तो ये इसकी साइज अलग अलग होगी जो भी है इस, लेकिन आगे के जो है उसके T1 T2 ये जो है कि ये भी कुछ इंडिकेटर से कि जो उसकी कैपेसिटी दिखाती होगी लिक्विड कंटेनर्स की। तो इस तरह के ये बहुत सारे टाइप्स है। तो जो G1 या जीपी या आगे के जो भी है टीएन, ये जो इंडिकेट करते हैं ना, तो उसका मीनिंग जो है कि ये है। तो ये जो हमने दिखाया आपको 20 जैसे वहां पे दिखाया है, तो ये जो है कि ये पर उसका कंटेनर टाइप इंडिकेट करता है। और साइड में एक दो वर्ड्स का लिखा हुआ रहता है। यहाँ पे आप देखेंगे कि जेड ए जो वर्ड है, तो जेड ए जो है ये रिलेट्स टू कंट्री कोड। तो कंट्री कोड भी यहाँ पे होता है। मतलब एक पहला हो गया कि कंटेनर नंबर 11 नंबर का सीरियल, बाद में नीचे 4 नंबर का सीरियल। 4 नंबर वाला जो है कि कंटेनर टाइप इंडिकेट करता है, कंटेनर साइज इंडिकेट करता है। कंटेनर साइज पहले दो कोड, और बाद में के दो जो है अल्फा न्यूमेरिक वाले, वो जो है वो इंडिकेट करेंगे आपके टाइप। और ये आगे का जो जेडे ऐसे जो आएंगे रहेंगे वो कंट्री कोड इंडिकेट करते हैं। करेक्ट। तो ये बेसिकली ये जो हम जब कंटेनर का दरवाजा खोलते हैं, कंटेनर का दरवाजा जब हम खोलते हैं, तो ये दरवाजे के राइट साइड वाले डोर पे ये सिंबल रहता है। कौन से डोर पे रहता है? राइट साइड वाले, यहाँ पे भी देखेंगे आप। तो राइट साइड वाले डोर जो है यहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो राइट साइड वाले डोर पे लिखा इस तरह का मार्किंग है। करेक्ट। ये जो हाँ जैसा हमने यहाँ पे दिखाया आपको मेन जो, तो यहाँ पे जैसा दिखाया कि राइट साइड में मेजर ऑपरेशनल मार्किंग कंटेनर नंबर वगैरह रहता है। यहाँ पे सीएससी प्लेट और कुछ ये जो कुछ क्वेश्चन, डेंजर, इस तरह के मार्क्स रहते हैं। तो उसके भी हम बात देखेंगे क्या क्या है। तो ये मालूम पड़ गया है दोस्तों आपको कि किस तरह से बाकी मार्किंग होती है। तो आते हैं हम यहाँ पे, हर एक का मैं आपको एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो यहाँ आया तो यहाँ पे ये डेंजर मार्क है, ये एक अलग मार्क है, और ये सीएससी प्लेट है। और इसके जब कंटेनर जो है उसके लेफ्ट साइड में ये अगेन कंटेनर नंबर का मार्क रहता है, कंटेनर नंबर, साइज एंड टाइप, लेफ्ट साइड में। करेक्ट। जब ये कंटेनर सामने से देखते तो यहाँ पे भी रहेगा, बाद में लेफ्ट साइड में भी
यहाँ से देखेंगे तो लेफ्ट साइड में भी रहेगा। और इसके अलावा अंदर जब आप दरवाजा खोलेंगे तो दरवाजा के अंदर भी कंटेनर नंबर जो है यहाँ पे लेफ्ट साइड में या राइट साइड में कंटेनर का नंबर फिर लिखा रहेगा। तो ये जो है कि ये देखो, ये जो है कि ये साइड में जो है कि ये साइड में भी फ्रंट एंड पे ये नंबर है, करेक्ट। तो फ्रंट के साइड में भी कहाँ पे नंबर रहेगा ये भी दिखाया है उन्होंने। तो फ्रंट एंड, बाद में ये लेफ्ट साइड में, और ये टॉप में। तो ये टॉप में भी ये साइड में कंटेनर नंबर रहेगा और ये साइड में भी रहेगा। तो एवरी साइड देयर इज अ, चारों साइड, टॉप में, फ्रंट में, ये सभी साइड में कंटेनर नंबर रहता है। इसके अलावा अंदर के साइड में भी कंटेनर नंबर रहता है। तो कोई भी इसको छेड़छाड़ नहीं कर सकता है ये कंटेनर को, नंबर को। तो ये टॉप, तो मार्किंग एरिया, ये टोटल मार्किंग एरिया है। करेक्ट। और इसके जो ये जो कॉर्नर्स है ना, ये कॉर्नर्स, यहाँ पे एक कॉर्नर, ये कॉर्नर, नीचे के कॉर्नर, यहाँ पे कॉर्नर्स, आगे के कॉर्नर्स, ऊपर। तो ये जो जब कंटेनर ट्रेलर पे रखते हैं ना तो वो उसमें जो नॉब है वो उसमें चला जाता है, होल रहता है नीचे से। तो चारों कॉर्नर से होल से अंदर जाता है और उसको फिर पकड़ लेता है वो। तो प्रेस फिट जैसा है। तो उसमें से और अपन उसको बोल्टिंग कर देते हैं तो टाइट हो जाता है। तो ये जो है कि ये बहुत सारे चारों डैमेज नहीं होने चाहिए। ये ये सारी चीजें कंटिन्यूस इंस्पेक्शन होती रहती है। उस स्टैंडर्ड को भी बीआईसी और आईएसओ ने अडॉप्ट किया है। तो कंटिन्यूस इंस्पेक्शन में डैमेज है तो इसमें से हटा देते हैं, कॉर्नर्स डैमेज है तो ये हो गए दोस्तों। कि बाकी भी मैं हर एक का एक एक्सप्लेन करूंगा आपको। मिना फिलहाल मैं आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये सीएसटी प्लेट है। तो सीएसटी जो प्लेट है, कंबाइंड डेटा प्लेट। तो सेफ्टी इसको जो है कि कन्वेंशन फॉर सेफ कंटेनर्स ये उसका फुल फॉर्म है, कन्वेंशन ऑफ सेफ कंटेनर। और उसको सीएससी प्लेट जनरली बोलते हैं। ये प्लेट रहती है कि इसमें सारा डेटा जो रहता है ये मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड डेटा रहता है। इससे जो है कि कंटेनर की वैल्यूएशन आज की जो है ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेटा पूरा शिपिंग लाइन के पास रहता है। तो शिपिंग लाइन के पास ये डेटा है और उसमें से ये कंटेनर कब मैन्युफैक्चर हुआ और कब पुट इनटू ऑपरेशन हुआ और इसकी आज की वैल्यू कितनी है, ये सारी डिटेल्स अपने शिपिंग लाइन के पास रहती है। तो इसका हम अगर देखेंगे थोड़ा बड़ा करके, तो यहाँ पे देखो, अप्रूवल फॉर ट्रांसपोर्ट अंडर कस्टम सील। तो जैसे कि मैंने बताया सारे यहाँ के मार्क्स जो है कस्टम्स, जो वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने इसको अप्रूव किया और सारी कंट्रीज ने कस्टम्स के जो नॉर्म्स है ये एडॉप्ट किए हैं। यहाँ पे देखेंगे आप कि कंटेनर मॉडल, ये जो इधर लिखा है ना, कंटेनर मॉडल टाइप 1AAA10W45G1G। तो ये मॉडल है कंटेनर का, मतलब जो भी मॉडल है। तो मैन्युफैक्चरर्स नंबर, किसने मैन्युफैक्चर किया है, मैन्युफैक्चरर सीरियल नंबर। अभी जो भी इसका ओनर होगा उसके पास जो मैन्युफैक्चरर रजिस्टर्ड है उसका ये आइडेंटिफिकेशन कोड नंबर है। और उसको मैन्युफैक्चरिंग का जो रजिस्ट्री है ये बीआईसी के पास भी रहेगा, क्योंकि उनको कंपलसरी है मेंटेन करना। ये है कंट्री ऑफ अप्रूवल एंड डिजाइन टाइप अप्रूवल सर्टिफिकेट। तो कौन सी कंट्री में इसका अप्रूवल हुआ है, डिजाइन हुआ है, ये सब डिटेल है यहाँ। मैन्युफैक्चरर्स नेम, अभी मैन्युफैक्चरर्स का नाम भी इधर आया देखो, मैन्युफैक्चरर्स बाय एबीसी कंटेनर फैक्ट्री कंपनी लिमिटेड। ओनर्स नंबर, ओनर्स नंबर क्या है, ये नंबर दिया है ओनर्स का, करेक्ट। तो कंटेनर विच इज अ कंटेनर नंबर, ओनर्स नंबर मतलब कंटेनर्स नंबर। इससे पहले जो मैंने बोला कि 3 डिजिट जो है ओनर्स का आइडेंटिफाई करते हैं। क्योंकि यहाँ अभी देखेंगे आप कि DEF ये आइडेंटिफाई करते हैं ये ओनर्स को। आई एंड एफ शिपिंग कंपनी SA 92120 मोर्टुगु फ्रांस।
तो नेम एंड एड्रेस, तो ये कंपनी जो है इसका नेम एंड एड्रेस है, ओनर्स का जो है कि नेम एंड एड्रेस, मैन्युफैक्चरर कौन है और ओनर कौन है, इसका डिटेल। बाद में टिम्बर कंपोनेंट ट्रीटमेंट, टेलियम 400 290 टिम्बर ट्रीटमेंट, इसको टिम्बर ट्रीटमेंट की जो फॉर्मेलिटी है वो होती है, तो उसका वो सर्टिफिकेट है। कंट्री ऑफ अप्रूवल एंड अप्रूवल रेफरेंस, यहाँ पे जो कंट्री ऑफ अप्रूवल जो है इसको ACST सेफ्टी अप्रूवल जो है किसने दिया है, कौन से कंट्री ने दिया है, ये डिटेल है। डेट मैन्युफैक्चर, डेट कब मैन्युफैक्चर, देखो ये 2022 जून 2022 का दिख रहा है, तो जो 2022 का इसका मैन्युफैक्चर हुआ, मैन्युफैक्चर सीरियल नंबर यहाँ पे दिख रहा है। मैक्सिमम ग्रॉस वेट यहाँ पे दिख रहा है जो भी बाद में अलाउड स्टैकिंग वेट, स्टैकिंग वेट कितना अलाउ, स्टैक लोड 1.5 जी। तो ये देखो यहाँ पे कितना केजी का जो है कि अलाउ करते हैं, स्टैक कितना अलाउ करते हैं, इसका सारा दिया है। मतलब कितनी कैपेसिटी एक कंटेनर जब एक के ऊपर एक रखते हैं तो कितना लोड ले सकता है उसका दिया है। रैकिंग टेस्ट, तो इसका टेस्ट भी होता है। तो यहाँ पे टेस्ट के जो कौन कौन से न्यूट्रॉन को फोर्स को सस्टेन करते हैं उसका डिटेल है। बाद में यहाँ पे एंड स्ट्रेंथ, ये भी कुछ टेस्ट है। तो इस तरह के CST प्लेट है जिसमें से एक मैन्युफैक्चर, और यहाँ पे ACEP, तो ACEP ये नंबर है, मतलब जो मैंने बताया ना कि कंटिन्यूस प्रोसेस जो है कि अप्रूवल कंटिन्यूस एग्जामिनेशन प्रोग्राम, तो ये CST प्लेट है और कंटेनर का कंटिन्यूस जो सेफ्टी का जो प्रोसेस है एग्जामिनेशन ये चलता रहता है। तो इसी के बाद जब 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 फ्रीक्वेंसी आएगी, ये यहाँ पे उनका जो डेट है और ये सब डिटेल्स डालेंगे। ACEP ये भी कौन करती है, ये भी BIC करती है। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस एक प्रोसेस है जो आपको पूरी कंटेनर की सेफ्टी बार 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 दिखती रहेगी, ACEP नंबर देके। और कोडिफिकेशन और ये जो भी है नम प्लेट है, डेंजर के मार्क्स है, ये सब BIC कोड, BIC जो है ये अथॉरिटी देती है, और एडाप्ट ISO स्टैंडर्ड 6346 के अंदर किया गया है। तो ये दोस्तों हमने मैक्सिमम आपको हमने ये बातें आपको दिखाई कि क्या है। तो इसके बाद ये जो है कि कंटेनर की कुछ चेक लिस्ट रहती है, CTU कोड रहता है उसका। तो CTU कोड के अंदर आपको कंटेनर जो है कि सेफ्टी के लिए CTU कोड की चेक लिस्ट है कि ये चेक किया कि आपने वो चेक किया क्या, ये सारी चेक लिस्ट है। तो चेक लिस्ट के हिसाब से ही आपका CTU कोड के हिसाब से फिर कंटेनर आपका सेफ्टी के नॉर्म्स जो है फुलफिल करता है, क्योंकि ये भी एक नॉर्म्स है। जब कंटेनर कोडिंग बिडिंग सब क्लासिफिकेशन आता है तो ये इसका CTU कोड का भी टेस्ट होता है। तो इस तरह के जो है कि मैं आपको ये सारे कंटेनर्स अलग अलग टाइप्स के भी दिखा चुका। तो चलो दोस्तों कि अभी आते हैं हम कि प्रैक्टिकली एक एक जो कोड्स है उसको समझते हैं। तो जैसे कि पहला हमने देखा कि कंटेनर नंबर्स हमने देखे, उसके बाद दोस्तों कि जिसमें हमने 11 डिजिट का पूरा एक्सप्लेनेशन देखा। और ये जो कोर्स है ये सारे कोर्स जो एक्सेप्टेड बाय WCO, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन जो है, IATA, FIDI, ICS, इन सारों ने ये कोर्स जो है ये अडॉप्ट किए हैं।
अब हम जो भी कोड्स का एक जो है कि जो आइडेंटिफिकेशन कोड्स है उसके बारे में एक हम इंफॉर्मेशन लेते हैं। जैसे कि हमने कंटेनर नंबर के बारे में आपको पूरा इंफॉर्मेशन जो है बताया कि 11 डिजिट कंटेनर नंबर किस तरह से क्या क्या होता है। तो ये सारे कंटेनर नंबर्स और जो आइडेंटिफिकेशन है ये वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन, आईसीसी, डब्ल्यूटीओ, आईआईटीए, आईसीएस, ये सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने अडॉप्ट किए हुए हैं, एक्सेप्ट किए हुए हैं। तो जो बता रहा था मैं आपको कि इक्विपमेंट कैटेगरी जो है कि इसमें इक्विपमेंट कैटेगरी कौन कौन सी, जैसे कि यू था, जे था, जेड जेड है, यू। तो ये अलग अलग कैटेगरी अलग अलग इसके लिए इंडिकेट करती है। कभी यू रहता है, कभी जे रहता है, कभी जेड रहता है। तो स्टोरेज जो है कि इसका यूनिट है ये। तो इसके रिलेटेड जो है कि आपको जेड सिग्निफाइज फॉर अ ट्रेलर, जेड अगर है तो ट्रेलर के कैटेगरी में आता है। यू मतलब ये फ्रेट कंटेनर है। और जे अगर है उसके पीछे तो ये है कि अटैच कंटेनर। तो अटैच कंटेनर जो रहता है उसको जे आएगा। यू है तो फ्रेट कंटेनर है, और उसके आगे का अगर जेड है तो ट्रेलर है। तो इस तरह इसकी आइडेंटिफिकेशन की ये मतलब फ्रेट कंटेनर को भी दिया जाता है, ट्रेलर को भी दिया जाता है, और अटैच कंटेनर जो रहते हैं उसको भी इस तरह से आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है। तो साइज एंड टाइप ऑफ आईएसओ कोड्स 4 डिजिट वो भी हमने बताया आपको कि किस तरह से जो लिखा होता है कि जीपी रहता है, कभी डीवी रहता है, डीवी मतलब ड्राई वैम, जनरल पर्पस जीपी, ड्राई कंटेनर डीसी, और स्टैंडर्ड कंटेनर एसडी। तो इस तरह के बहुत सारे पर्पसेस के हिसाब से जो टाइप है, साइज एंड टाइप, वो उधर कोडिफाई किए जाते हैं हर एक का। इसके अलावा जो ग्रॉस वेट और टेर वेट और जो भी सभी आपकी जो मार्किंग्स है उसके हाइट और लेंथ और विड्थ ये सब फिक्स है। उसके फॉन्ट फिक्स है, जो भी है कि मतलब आपको वो स्टैंडर्डाइज है, पूरे ऐसा ही चाहिए। तो कितने कितना हाइट कितना होना चाहिए, विड्थ कितना होना चाहिए, ये सब फिक्स है। तो उसी हिसाब से स्टैंडर्डाइज वे से ये पूरा मार्किंग रहेगा। जैसा कि हाइट मार्क जो है कंटेनर का हायर जो है कि 8 फुट 6 इंचेस जो है वो हाइट हाइट मार्क जनरली एरो से रहता है।